स्मार्ट सिटी की दौड़ में दौड़ रहे ताजनगरी आगरा के जीवनी मंडी क्षेत्र में लगभग 1.5 माह से उफनते हुए शिविर ने जीवनी मंडी की तरफ से गधापाड़ा की ओर जाने वाले मार्ग को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसके कारण आए दिन लोग गड्ढों में गिरकर चोटिल होते रहते हैं। लेकिन ना तो नगर निगम और ना ही जल संस्थान के अधिकारियों ने जीवनी मंडी क्षेत्र में सड़क पर बह रही शिविर की कोई सुध ली है। अधिकारी अपने मजे में मस्त हैं और क्षेत्रीय लोग समस्या से त्रस्त हैं। ताजनगरी आगरा के 2 वार्डों के बीच में फंसी सड़क पर उफन रही सीवर की कोई सुध लेने को तैयार नहीं। जी हां, वार्ड 17 वार्ड 65 दोनों ही वार्डों के बीच में जीवनी मंडी से गधापाड़ा की ओर जाने वाले रास्ते पर पिछले 1.5 महीने से सीवर की समस्या बनी हुई है। सीवर की समस्या इतनी विकराल है कि दिन और रात उफान मारती सीवर पुलिस चौकी तक मार्ग को क्षतिग्रस्त कर दिया है। क्षेत्रीय लोगों द्वारा बताया गया कि सीवर की समस्या को लेकर कई बार नगर निगम अधिकारी व जल संस्थान के अधिकारियों को अवगत कराया गया। बबाग कंपनी की ओर से आए कर्मचारियों ने केवल सीवर में बांस बल्ली चलाकर सीवर की समस्या का समाधान हो जाने की बात कहकर चले जाते हैं, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। आपको बता दें कि पिछले 1.5 माह से लगातार सीवर में से बह रहे पानी की वजह से सड़क पर भी लगभग 1 से 2 फुट के गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण वहां अधिकतर जाम की स्थिति बनी रहती है। जीवनी मंडी से वाटर वर्क्स की ओर जाने वाले मार्ग पर काफी लंबे समय से कार्य चल रहा है, जिसके कारण एकल मार्ग कर दिया गया है। जीवनी मंडी से वाटर वर्क्स की ओर जाने वाले बाहरी वाहनों की रोक लगा दी गई है। सभी बाहरी वाहन जीवनी मंडी से गधापाड़ा होते हुए सुल्तानगंज की पुलिया की ओर जाते हैं। भारी वाहनों के निकलने की वजह से और रोड पर गड्ढे होने की वजह से भयावह जाम की स्थिति बनी रहती है। लोगों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे स्कूल जा रहे छात्र छात्राएं हो या फिर गंभीर अवस्था में एम्बुलेंस में जा रहे पेशेंट्स हो, सभी को इस जाम से जूझते हुए और राजस्थान के पहाड़ों की तरह बन चुकी इस सड़क से गुजरना पड़ता है। क्षेत्रीय दुकानदारों ने बताया कि पिछले लगभग 1 से 1.5 माह से ये सीवर इसी तरह रहा है। क्षेत्रीय लोगों द्वारा कई बार संबंधित अधिकारियों को अवगत भी कराया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने इस ओर आकर कोई सुध नहीं ली है। वहीं क्षेत्रीय दुकानदारों ने बताया कि लगातार पानी बहने की वजह से मार्ग पर बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से आए दिन ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा पलटने की कारण काफी लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। समस्या क्या नाम है, ये बहुत दिक्कत हो रही, मतलब 1 महीने से रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कंप्लेन कर रहे हैं। नगर निगम में आलू गोभी के नाम पे कंप्लेन कर दी। वो आए थे क्या नाम है, कई बार सीवर लाइन के नाम गाड़ी वगैरह लेके आए थे, खरीदी अपनी, लेकिन अंदर सीवर लाइन टूट गई है, क्या हुआ, लीक कर दी है, लेकिन वो उससे कोई फर्क नहीं मिल रहा है। बिल्कुल समस्या ये आ रही है कि नाम है, सीवर वाले भी कंप्लेन कर दी, कई जगह कंप्लेन कर दी, और अभी अध्यक्ष आए थे क्या नाम है, वो भी आए 2 दिन पहले, वो भी देख के चले गए क्या नाम, इसलिए कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। मेरी दुकान के नाम पूरी बेकार हो रही है, पूरा काउंटर बेकार हो रहा है, मतलब पूरी दुकानदारी के नाम बेकार हो गई है मेरी इसकी वजह से। तो कर्मचारी आते क्या करते हैं? कर्मचारी आके देख के चले जाते हैं, तो समस्या बड़ी है, फिर देख के चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। दुनिया भर के बड़े वाहन निकल रहे हैं, कई वाहनों तो क्या नाम यहाँ से गिर जाते हैं, कई वाहन तो यहाँ से गिर जाते हैं, टपक जाते हैं, कई वाहनों को मतलब उससे तो मरते बचे हैं। तो उफनते सीवर की वजह से क्या रोड भी वगैरह खराब हुआ, क्या है? पूरा रोड इसी पानी खराब हुआ, सीवर के पानी की वजह से। सीवर के पानी पूरा खराब हुआ, रोड तो पूरा नया था। ये कितने दिन से चल रही है समस्या? ये समस्या 1 महीना करीब हो गई, 1 महीना। अभी बीच में क्या 15 दिन से कुछ ज़्यादा समस्या हुई, रोड ज़्यादा खराब हो गया। पल्ला रोड, बाटो का रोड भी बंद कर दिया है इस वजह से। यहाँ सारे बड़े वाहन यहाँ निकलते हैं। हमारी फूल की दुकान है, अच्छा। हमारे सामने सीवर फैल गया, 1 महीना हो गया, इसकी कोई सुनाई नहीं हो रही है अभी तक। और इतनी शिकायतें लोग आए ना कर चुके हैं, लोग कहते हैं कि हमने शिकायतें कर चुके हैं, मगर इसकी शिकायत कोई नहीं। आते हैं और डंडा चला के चले जाते हैं, और कहने बंद होता है, फिर वो कुछ चालू हो जाता है। कभी कोई उच्च अधिकारी ने आके यहाँ पर स्थिति को जाना? कोई अधिकारी नहीं देखने आया, ना कोई उच्च अधिकारी देखने आया। दुर्घटना एक वो टोली कट गई थी, खाटू श्याम का वो था, उससे टोली कट गई, उसकी और के फ्रैक्चर हो गया था। और आए दिन यहाँ पे टोली और टेम्पू कटते ही रहते हैं। तो रोड का क्या हाल है अगर बात की जाए? रोड का बहुत बुरा हाल है साहब। रोड ये सीवर की वजह से हुआ है, जो सीवर का जो ढक्कन में जो बैठ जाता है, आए दिन वो जो कर जाते हैं, सही जो टिप टॉप कर जाते हैं, फिर वो बैठ जाता है, और इसकी मरम्मत ढंग से नहीं हो पा रही है। समस्या ये है कि ये नाला जो है, ये सीवर जो है चौक हो रहा है, मेन होल करीब 1.5 महीने से, और इससे पहले भी बार हो चुका है। या टिर्री वाले
ये तुम्हारे थ्री व्हीलर वाले कई बार पलट चुके हैं, बड़ी ठेले पलट जाती हैं, कोई सुनवाई नहीं है। कई बार हमने नगर निगम से कहा है, टेलीफोन भी करा है, कोई सुनवाई नहीं है। करीब 1 किलोमीटर सड़क बिल्कुल बेकार हो गई, जो बहुत बढ़िया बनी हुई थी किसी जमाने की। तो शिकायतें कर चुके हैं आप लोग? कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। क्या लगता है हम ऐसे स्मार्ट सिटी की दौड़ में आप पल आ सकते हैं? फिर कैसे आ जाएंगे बताओ आप? कभी नहीं आएंगे। किसको दोषी मानते हैं आप इसमें लापरवाही? नगर निगम को दोषी है। कितनी बार शिकायत कर चुके हैं? हम लोग 2 बार करी, 2 बार कोई सुनवाई नहीं। हाँ देख लेंगे। तो कर्मचारी कभी आए यहाँ पर शिकायत के बाद? कर्मचारी बस आ जाते हैं, वो अपनी गाड़ी ले आते हैं, वो बड़ी वाली, और बस उससे वो साफ करा बिहारी में। फिर दोबारा स्थिति वही रहती है। कोई सुनवाई नहीं साहब, कुछ नहीं। ठीक। ये पुलिया हमेशा ऐसी रहती है। प्रातः दर्पण न्यूज के संवाददाता चंदन सिंह ने जब वार्ड संख्या 17 के पार्षद धर्मवीर से पता किया तो क्षेत्रीय पार्षद ने बताया कि ये मार्ग वार्ड नंबर 17 जो कि मेरे हिस्से में आता है और इस मार्ग का कुछ हिस्सा वार्ड नंबर 65 जो कि अनुराग चतुर्वेदी पार्षद के हिस्से में आता है। ये दोनों लोगों के हिस्से में आने की वजह से थोड़ी समस्या बढ़ गई है। उसके उपरांत भी मैंने स्वयं बबाक कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को वार्तालाप कर क्षेत्र में फैली गंभीर सीवर की समस्या का समाधान कराने का रास्ता निकाल लिया है। मेरा भी क्षेत्र थोड़ा सा लगता है, अनुराग चतुर्वेदी जी हमारे साथी पार्षद हैं, उनका भी क्षेत्र आता है। मैंने बबाक कंपनी के अधिकारियों को अवगत करा दिया है कि भाई सीवर उफन रही है। समय समय पर सीवर की सफाई भी वो कराते रहे, लेकिन वो एक चैम्बर किसी भारी वाहन के आने की वजह से वो चैम्बर धंस गया है, जिसको अधिकारियों को उससे भी अवगत करा दिया गया है। अधिकारियों से आज रात्रि को वो चैम्बर को बनवा दिया जाएगा, जिससे कि सीवर सुचारू रूप से चालू हो सके और सीवर का जो पानी बाहर फैलता है उससे क्षेत्रीय जनता को निजात मिल सके। वही मेडिकल स्टोर एक संचालित करते हैं विनोद अग्रवाल जी, उनका कहना है कि ये लगभग 6 महीने से ये कंडीशन है, बार बार ये कंडीशन हो जाती है, लेकिन इसका स्थायी कोई अभी तक ऐसा नहीं है। 6 महीने से समय समय पर सीवर एक ऐसी व्यवस्था है कि समय समय पर रुकती रहती है और उसकी सफाई भी होती रहती है। हम अधिकारियों को अवगत कराते रहते हैं और सफाई भी पूरी तरह से होती रहती है। लगातार जल बहाव के कारण रोड भी काफी खराब हो चुका है। हाँ, ये अधिकारियों को आज उसका पटाक्षेप हो जाएगा, चैम्बर बन जाएगा, जिससे कि सीवर की समस्या से क्षेत्रीय जनता को निजात मिल जाएगी। जो गड्ढे हुए हैं उनको फिर कब तक जो गड्ढे हो गए हैं, रोड कट गया है डाबर का, उसको भी जल्दी से जल्दी सही करा दिया जाएगा। दरअसल शहर में भीषण सीवर की समस्या से निजात दिलाने के लिए बबाक कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी गई। बबाक कंपनी के कर्मचारियों की अगर बात की जाए तो कर्मचारी अपने वाहन को लेकर शहर में घूमते तो नजर आएंगे, लेकिन इस तरह की गंभीर समस्या का समाधान न जाने करने में क्यों इतना देर लगती है। वहीं वार्ड 17 के पार्षद की माने तो भारी वाहनों के निकलने की वजह से सीवर का कुछ हिस्सा जमीन में धंस गया है, जिसकी वजह से ये कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। यातायात विभाग से भी रूट डायवर्जन को लेकर बात की जा रही है और जल्द ही समस्या और समाधान करा दिया जाएगा। वहीं जब दूरभाष पर हमारे संवाददाता ने बबाक कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर अनुज त्रिपाठी से बात की, प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि रोड बनाने के दौरान मेडोल के ढक्कन को दबा दिया गया, जिसके कारण भारी वाहन निकलने की वजह से सीवर का मेडोल दब गया और ये समस्या उत्पन्न हो गई। वहीं प्रोजेक्ट मैनेजर ने रोड बनाने वाले ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जबकि रोड बनाने वाले ठेकेदार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि रोड पर सीवर के ढक्कनों को रोड में नहीं दबाया जाए। ढक्कन दब जाने की वजह से बाहरी वाहन चालकों को दिखाई नहीं दे पाता, जिसकी वजह से सीवर के मेडोल दब जाते हैं और इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्षेत्र में शिकायत मिलने पर टीम द्वारा तत्काल जाकर जाँच की गई और अब जल्द ही समस्या का समाधान करा दिया जाएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।